देख लो, इसने कछु ना खाया है। हाँ, हम चल रहे हैं। अरे पर मुझे भी तो देख लेने दो। सुलक्षणा, मैं नंद देव की पत्नी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं असत्य बोलूंगी? ना ना जशोदा जी, लेकिन आप तो सिद्ध करने वाली थी ना। हाँ? हो तो गए हो सिद्ध। चल रामू, देर हो रही। अरे अरे वैसे रामू, ये बहुत बुरी बात है। नंद जी का बालक चोरी कर दो। छी, जो अपनी वस्तु ना है उसे छूते भी ना है। समझ आई? जे करूंगी, सुलक्षणा के यहाँ भरी टोकरी बेसन के लड्डू भिजवा दूंगी। प्रसन्न हो जाएगी। ये तो बड़ी चतुर है प्रभु। हाँ प्रभु, और जीवट भी है इनमें। बस यही देखा आप सबने? क्या आपने एक मां की चिंता नहीं देखी? प्रत्येक मूल्य पर अपनी संतान की रक्षा करने का स्वभाव नहीं देखा? या फिर असत्य भाषण करने पर अपनी भूल सुधारने की व्यग्रता नहीं देखी? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं यशोदा क्या है। यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निर्झर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है। यशोदा मां है। प्रभु, मां यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहाँ आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं, उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। दोनों सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर मुझे पुत्र रूप में पाने की मनोकामना के साथ घोर तपस्या करते रहे। अपने तप में वो दोनों इतने लीन थे कि प्रकृति की कोई भी शक्ति उनका ध्यान भंग नहीं कर पाई। किंतु फिर एक दिन हमारे भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई प्रभु?
कि अभी तक आपके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। अब तो सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं आपका सुमिरन करते हुए। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम, सबके बिगड़े काम। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। आतुर है आंचल का उपवन, सुनने को पैजनियां छुन छुन। मधुर मधुर तुतलाती बोली, खेले संग संग आँख में चोली। मेरे मुख पे भी दे दो प्रभु, ममता भरी मुस्कान। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। भक्त बिना भगवान है जैसे, माता बिन संतान के वैसे। हरि बिन मेरा जीवन सूना, भगवन लाज मेरी रख लो ना। भगवन लाज मेरी रख लो ना। शङ्खचक्रम् सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रम् सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलशोभितौस्तुभम् नमामि विष्णुम् शिरसा चतुर्भुजम्। कहिए कहिए, क्या वरदान पाना चाहते हैं आप? प्रभु, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, परंतु भक्त की भांति नहीं, अभी तो माता पिता के समान। आपका एक पुत्र के रूप में पालन पोषण करें। आप हमें माँ पिता के भांति प्रेम दें और हम आप पर अपनी ममता न्योछावर कर सकें। बस इतनी ही इच्छा है प्रभु। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं आपकी संतान के रूप में अवश्य आऊंगा, किंतु उसके लिए आपको मेरे अगले अवतार के बाद
एक और अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले जन्म के लिए मैं पहले ही ये वरदान माता देवकी को दे चुका हूं। प्रभु, किसी भी जन्म में आपको अपने पुत्र के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा, किंतु मेरी ममता मेरे वश में नहीं है। प्रभु, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, किंतु मेरे नेत्र आपके इस दिव्य चतुर्भुज रूप को नहीं देख पा रहे। इन्हें तो आप अभी से बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरे भीतर उमड़ती ममता की ज्वार का अनुभव कीजिए प्रभु। केवल कल्पना मात्र से मेरा वक्षस्थल दूध से भराया है। ये गोद तरसने लगी है, मन अभी से लोरिया गाने लगा है। मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कीजिए प्रभु, कृपा करें। इस मां से और प्रतीक्षा ना करवाए प्रभु, और प्रतीक्षा ना करवाए। उस पल माता धरा की ममता भरी भक्ति और प्रेम भाव को देखकर मेरे मुख से भी वो शब्द निकल ही पड़ा जिसे एक बच्चा पहली बार बोलना सीखता है, माँ। अब ये प्रतीक्षा केवल आपकी ही नहीं, मेरी भी होगी। मैं भी तरसूंगा आपका पुत्र बनने के लिए। इस समय मैं विवश हूँ, किंतु मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा, प्रभु, धरा, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। वरदान तो सभी भक्तों को मिलता है, परंतु हमें तो हरि का वचन मिला है। वो आएंगे, अवश्य आएंगे। अब हमें केवल उस शुभ दिन की प्रतीक्षा करनी है। अब और प्रतीक्षा नहीं होगी मुझसे। हमने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की, ये समझ लो कि वो तपस्या अभी शेष नहीं। श्री हरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। 2 जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी। अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और 2 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। व्यर्थ हरि बिन जग ये सारा, व्यर्थ हरि बिन जीवन धारा। पूजन वंदन व्यर्थ हरि बिन, व्यर्थ धरार जीवन धारा। वरुण देव विनती सुन लीजिए, तन मेरा निर्जल कर दीजिए। हरि के बिन सारा जल तन का सागर सा हो गया है खारा। प्रभु, माता धरा की तपस्या का तेज अत्याधिक है। प्रकृति के पंचतत्व, 5 महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा, प्रिय, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। जठराग्नि सब दूर ये कर दो, अग्नि देव मेरे ताप को हर लो। माता जो वंचित ममता से, जग में नहीं उसको कुछ प्यारा। पूजन
प्रभु, यदि अग्निदेव अपना अग्नि तत्व वापस ले लेंगे तो इनकी पाचन शक्ति नष्ट हो जाएगी और जीवित रहने के लिए शारीरिक तापमान भी अति आवश्यक होता है। यदि वही विलुप्त हो गया तो धरा, तुम्हें मेरी सौगंध मत करो ये। हे भूमाता आकृति दाता, मिथ्या है ये माटी का ढांचा, माटी मुक्त करो इस तन से, जब ना मिला हरि का सहारा। प्रभु, भू तत्व ही तन को भार देता है, उसके बिना ये तो पूरी तरह से ढह जाएंगी। धरा, धरा, ये क्या हो गया? बस करो अब। प्रभु, कुछ कीजिए। मैं संसार का संचालक हूं देवी। नियमों का पालन करने के लिए मैं भी बाध्य हूं। जो वचन मैं पहले ही माता देवकी को दे चुका हूं, यदि मैं चाहूं तो भी उसे तोड़ नहीं सकता। सुख लो आयु सब इस तन की, आस है जो ना शेष है मन की। वायु देव कृपा करो अब ये, रोक दो इन श्वासों की धारा। प्रभु, प्राण वायु के बिना प्राणों का बचना संभव नहीं। धरा, 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 बस करो अब। क्या तुम अपनी सुध-बुध खो चुकी हो? तुम्हारे प्राणों में मेरे भी प्राण बसते हैं प्रिय। रुक जाओ। आकाश देव तुमको मेरा अंतिम प्रणाम। अंतरात्मा लीन करो मेरी, लेके श्री हरि का नाम। धरा, 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 ये क्या कर लिया तुमने? धरा, कोई है, कोई है, सहायता कीजिए। धरा, जल, धरा, तुम चिंता मत करना, मैं यही हूं। मैं 2 क्षण में जल लेकर आता हूं। प्रभु, आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। आपने इन्हें माँ कहकर पुकारा है। माँ की प्राण रक्षा पुत्र नहीं करेगा तो और कौन करेगा? प्रेम ना जिसकी सीमा कोई, ना कोई आया माँ की ममता के आगे।
विवश हुए भगवान, विवश हुए भगवान।